कोई भी कंपनी का जेसीबी मशीन हो या हाइड्रोलिक मशीन हो, उसमें हाइड्रोलिक पंप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हाइड्रोलिक पंप जो जेसीबी में जो पहले आता था वो डेविड ब्राउन का आता था। उसके बाद में कसापाकी भी बहुत सारे मशीन में पंप आते हैं। जनरल जो जेसीबी 3DX मशीन है उसमें पार्कर का पंप आता है। तो आप लोग अभी ये पार्कर का पंप देख सकते हैं। इसका पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में हमने उसको ओपन कैसा करना है और उसको उसके कौन से पार्ट्स को क्या प्रॉपरली बोला जाता है इसके बारे में हमने बताया है। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर के साइड में एक आई का जो बटन आपको दिख रहा है, ये बटन दबाएगा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो मैंने लिंक दिया है। तो अभी हम प्रॉपरली फिटिंग कैसा करते हैं हाइड्रोलिक पंप इसके बारे में जानते हैं। तो ये डबल स्टेज गियर टाइप हाइड्रोलिक पंप है। अभी हम इसका जो ऊपर का जो सील्स है पहले वाला वेयर प्लेट का वो निकाल लेते हैं। पहले ही वीडियो में मैंने आपको इसके सारे नाम्स बताए किसको क्या बोलते हैं। और सील्स जो यूज करना हम लोग चाहते हो जनरली ओरिजिनल सील्स ही यूज कीजिए। अभी हम जो बाहर का जो लिप सील है यानी कि जिसे हम लोग जनरली रोटरी शाफ्ट सील बोलते हैं तो वो डालते हैं। ये कभी कभी कई पंप में कई गियर टाइप पंप में ये ड्यूअल लिफ होता है। ड्यूअल लिफ होता है यानी कि उसको जो दो तरीके की एक लिफ होती है, कई इसमें सिंगल लिफ होता है और कई इसमें ये दो सील्स बैठती है। जैसे कि पुराने P7 पंप में दो सील बैठती थी। तो आप लोग देख सकते हैं उसे हमने कैसे गोटी पाने से बराबर उसको लेके 19 का गोटी लेके उसको ठोक के हमने उसके अंदर में डाला है, क्योंकि उसके बाहर के आउटर की जो बॉडी है उसे ही लगने दे, सील डैमेज ना होए इसका पूरा पूरा आपको ख्याल रखना है। क्योंकि सील डैमेज होने से उसमें से वापस लीक चालू हो जाएगा। और उसका ऊपर का सर्क्लिप जो है जिसे बहुत से बार स्टॉपिंग भी हम लोग बोलते हैं, तो सर्क्लिप या स्टॉपिंग का खांचा जब तक हमें दिखता नहीं है तब तक हमें ये सील अंदर तक डालना है। पंप को साफ सफाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा भी अगर इसमें कुछ कचरा आता है तो मान लो आपका पंप फेल होने का या आपका पंप का जो इफिशियंसी है, जो आउटपुट है वो कम हो जाता है। तो आप लोग अभी देख सकते हैं अंदर में हम लोग अच्छा तरीके का ग्रीस यूज कर रहे हैं। बॉडी में हमेशा अच्छा ग्रीस ही यूज करना चाहिए। जिस कहीं पर कई लोग इसमें थोड़ा नॉर्मल अगर कुछ पार्टिकल्स वाला ग्रीस जिसमें कुछ खड़े होते हैं ऐसा ग्रीस बिल्कुल नहीं डालना है। और अभी मैंने एक वेयर प्लेट जो काफ़ी सारे मशीनों में काफ़ी पंप्स में एल्यूमिनियम का होता है, कई इसमें ये तांबे या पीतल जैसे मटेरियल का भी होता है। तो वो वेयर प्लेट या बुशिंग हम लोग अभी डालते हैं। कई लोग इसे लैपिंग करते हैं, तो लैपिंग करना ठीक बात है अगर ये क्रैचेस है तो, लेकिन जितना इसे आप लैपिंग करेंगे इस प्लेट को, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये प्लेट ही आपको बॉडी का साइज कम करना पड़ता है। तो जनरली आप नया और अच्छा प्लेट लीजिए और कभी भी आप देखिए कि कौन सा प्लेट कहाँ से निकाला है उसके ऊपर मार्किंग कीजिए। वही तरीके से आपको सील डाल के वो प्लेट वापस लगाना है या उसे रिप्लेस भी आपको करना पड़ सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोलिक पंप का मैंने जो बॉडी है ऊपर का वो रख दिया है, उसे फ्लेंज भी बोलते हैं। और ये जो दो बॉडी है, एक जो लास्ट वाला जो होता है उसे कवर भी हम लोग बोलते हैं। अभी गियर जो है ड्राइव गियर, इसे हम साफ करके उसके अंदर में डाल दिया है। गियर्स डालते टाइम गियर्स के ऊपर जो टीथ होते हैं वो घिसे नहीं है, इसका आपको ख्याल करना चाहिए। अगर वो घिस गए हैं तो आपको प्रॉपर मैच करके गियर दूसरा डालना है। बॉडी आपको देखना है, बॉडी में कई जगह पे मार्किंग होता है, स्कोरिंग होता है। जनरली सक्शन साइड जो है जैसे कि हमने अभी एरो के साइड से बताया है, तो इस साइड में बॉडी में बहुत से बार मार्क आता है। अगर ज़्यादा मार्क है तो पंप आपका उतना फ्लो नहीं बनाएगा। ब्रेक प्रेशर आने से पंप का फ्लो कम हो जाता है और उसी से मशीन प्रेशर भी कम देता है। तो अभी वेयर प्लेट को भी हमने ग्रीस लगा लिया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो सील्स है उसे एंटी एक्सट्रूशन सील्स
बोलते हैं, और उसके नीचे जो काला वाला सील होता है उसे कंपेंसेशन सील बोलते हैं। आप लोग उसका भी मार्किंग देख सकते हैं। कभी भी सक्शन का जो पाइप होता है, यानी कि जो बड़ा पाइप होता है, उसके साइड में शाफ्ट जो है वो ओपन होता है। अपने को जो धनुष है यानी कि तीर है वो सक्शन साइड से डिस्चार्ज साइड में चलाना है, इसका आपको ख्याल रखना है। सभी ओरिंग्स निकालते टाइम अच्छी तरीके से ओरिंग निकालिए, ताकि आपको वापस बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपकी सील किट में, तो आप एक आधा पुराना जो अच्छा रिंग्स है वो भी आप लोग डाल सकते हैं। ये काले वाला जो सील है कंपेंसेशन सील ये डाल दिया है, उसके ऊपर ये वाइट वाला एक्सट्रूशन सील्स भी हमने डाल दिया है। ये ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, नाखून से आपको चेक करना चाहिए। ज़्यादा ऊपर अगर ये सील्स होता है तो बहुत से बार पंप बहुत टाइट हो जाता है और प्रॉपरली वर्किंग नहीं करता है। और डालते टाइम देख सकते हैं आप लोग, मैंने कैसे 2 उंगलियों में पकड़ के इस वेयर प्लेट को डाला है। तो और हर दम आपको साफ करते रहना है। आपके हैंड्स भी यानी कि आपके हाथ भी साफ होना है, और जो पंप है वो कंटिन्यूसली आपको साफ करना है। इसको हम लोग अभी देखिए बॉडी को भी हम फ्लेंज जो है उसको भी हम लोग साफ कर रहे हैं। साफ करके हर एक बुशिंग को आपको अच्छी तरीके का जो ग्रीस है वो ग्रीस आपको लगाना है, क्योंकि ग्रीस अगर कुछ जाड़ा वाले अगर ग्रीस होगा तो उसमें थोड़ा ऑयल डाल के आप लगा सकते हैं। इसकी बॉडी में जो ओरिंग होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये भी ज़्यादा ऊपर नहीं चाहिए, ये भी एक फेस लेवल से लगभग नाखून को लगना चाहिए, इस तरीके से ऊपर होना चाहिए। अभी ये जहाँ पे 2 मेन बॉडी बैठती है यानी कि प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप बैठता है, तो वहाँ पे हम लोग अभी ओरिंग डाल रहे हैं। ओरिंग 3 ओरिंग आती है इसमें, तो तीनों ओरिंग डालना है। ओरिंग डालते समय ये जो मैंने जो हाथ जो लगाया है ये सब पोर्शन पूरा क्लीन होना चाहिए, पूरा साफ सफाई से आपको देखना है। और इनके बीच में जो तो कनेक्टिंग गियर है, ड्रिवन शाफ्ट में जो कनेक्टिंग गियर है वो गियर हमने डाल दिया है। और आप अभी मैं उसके ऊपर दूसरा बॉडी मैं डाल रहा हूँ। खोलते टाइम ही इसके ऊपर आपको मार्किंग कर लेना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर डॉयल भी बहुत बार होते हैं, तो उससे जनरली ये चेंज नहीं होता है इसका पोजीशन। फिर भी मार्किंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी ये मैंने ड्रिवन गियर के बाद में दूसरा जो गियर है, ड्रिवन गियर जो है पीछे का आइडलर गियर या ड्रिवन गियर, इसे डालते हैं। ये भी एक दूसरा ऊपर वाला जो गियर है ये भी डालते हैं। बहुत से बार ये डालते टाइम हमें इसके पीछे के साइड में कुछ मार्किंग्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लाइंस होते हैं, तो वो लाइंस हमें बाहर की साइड में लेना है। खोलते टाइम पंप से ही आपको देख लेना है कि ये लाइंस बाहर के साइड में है या नहीं है। वेयर प्लेट का जो मार्किंग है, कभी कभी वो सील का मार्किंग भी अंदर आ जाता है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा सील कैसा डालना है। तो वेयर प्लेट हाथ से आराम से जाना चाहिए। वेयर प्लेट डालने के बाद में उसमें गैप नहीं होना चाहिए, प्ले नहीं होना चाहिए। वेयर प्लेट बिल्कुल पूरी तरीके से बैठना चाहिए। अभी मैं वेयर प्लेट डाल लेता हूँ, और ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना है। इसका प्रॉपरली ओपनिंग कैसा करते हैं, पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, तो आप ऊपर जो आई बटन दिया है उस आई बटन को दबा के आप लोग एक बार फिर से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो और हाइड्रोलिक काफ़ी सारे जो पंप्स है, गियर टाइप पंप, इसके साथ में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, वेन टाइप पंप, ये सारे पंप्स हम लोग आप लोगों को पूरा सीरीज ही हमारे पास में है। तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, और हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये प्लेट हमने अभी डाल दिया है। ये डालने के बाद में अगर इसे आपको लैपिंग करना है, तो जो ओरिजिनल लैपिंग कैसा करते हैं इसका भी एक वीडियो हम लोग आपके लिए लाएंगे, कि प्लेट को लैपिंग जो मैकेनिक लोग हरदम बोलते हैं हम लोग में लैपिंग करते हैं, तो कैसा करते हैं, तो वो भी ये आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये अभी मैंने पंप को माउंट कर लिया है। अभी माउंट करने के बाद में ऐसा हमको एक स्लीव या लाइनर अगर आपके पास में होगा, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया,
उसको लेना है, उसके ऊपर फ्लेंज को रखना है, और जो गियर है एक एक गियर पूरा सेट के साथ में निकालना है। बॉडी बॉडी में वो पहले उसमें प्रॉपरली डाल के थोड़ा हिला लेना है। इसमें बहुत आपको बारीकी से काम करना है। अगर आप लोग मान लो थोड़ा भी गलती करते हैं तो आपका पंप फेल हो जाएगा, और पंप बहुत कॉस्टली होता है और बहुत सारा इसमें टाइम आपका खराब हो सकता है। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल बहुत शांतते से बहुत ध्यान से ये काम करना है। तो अभी ये कवर के ऊपर मैं एक बार फिर से बुशिंग को अंदर से ग्रीस लगा लेता हूँ। पुराने जो P7 पंप थे इसमें बुशिंग के जगह पे बेरिंग्स आती थी, निडल बेरिंग्स आती थी। तो अभी लगभग सारे मशीन में गन मेटल का या बाय मेटल का बुश आता है, और उसे हम अभी लगा लेते हैं। अभी एना बॉन्ड भी एक बारीक बारीक सा अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा एना बॉन्ड अप्लाई नहीं करना है। लगभग आपने एना बॉन्ड अप्लाई नहीं भी किया तो भी चलता है, लेकिन हम सेफ्टी के लिए यानी कि लीकेज ना हो इसके लिए एना बॉन्ड लगा देते हैं। तो आप एक बार प्लेट की पोजीशन एक बार देख सकते हैं, वेयर प्लेट की पोजीशन। तो वेयर प्लेट की पोजीशन देखने के बाद में मैंने अभी इसके जो अंदर के खाँचे हैं उसमें फ्लेंज के अंदर के खाँचे में मैंने ये लगा दिया, और इस तरीके से थोड़ा हिला हिला के इस कवर फ्लेंज को हमें डालना है। थोड़ा नॉर्मल उसे प्रेस करना है ताकि अंदर के साइड में इसमें डॉयल होती है, और इसको ठीक तरीके से सीधा उठा के इसे हम लाइनर के ऊपर रख देंगे। ऊपर से ओरिंग मैंने लगा दिया है, इसे पूरा साफ सुथरा करना है। और अभी उसके बाद में थोड़ा नॉर्मल मैं एना बॉन्ड इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। कभी भी ध्यान में रखिए बहुत ज़्यादा एना बॉन्ड आपको नहीं लगाना है। बहुत से बार एना बॉन्ड से एक ऐसे बारीक से धागे के जैसे ये हो जाते हैं और वो बहुत तकलीफ देते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम को। तो अप्लाई करते टाइम बहुत पतला एना बॉन्ड अप्लाई करना है। आपने एना बॉन्ड नहीं अप्लाई किया है, ग्रीस भी लगाया तो भी चलेगा। तो ये मैंने अभी कनेक्टिंग गियर डाल दिया। उसके बाद में मैं अभी इसके ऊपर की जो बॉडी है ये डाल देता हूँ। आपको क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना है। अगर इस पार्ट में थोड़ा सा भी अगर डस्ट जाता है कई माइक्रोन में तो भी आपका पंप फेल होने की या उसका ताकत कम होने की गारंटी 100% है। और जब भी आप हाइड्रोलिक पंप बनाते हैं तो आपको हाइड्रोलिक ऑयल जो है ध्यान में रखना है। हाइड्रोलिक ऑयल आपको छान के डालना है। हाइड्रोलिक पंप का जो फिल्टर है, सक्शन फिल्टर हो, सक्शन स्टेनर हो या हाइड्रोलिक फिल्टर हो, वो जरूर चेंज करवाना है। रिलीफ वाल्व आपको मैक्सिमम मेन रिलीफ वाल्व जो है उसको आपको पूरा जीरो करना है, और पंप लगाने के बाद में धीरे धीरे प्रेशर देना है। प्रेशर आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। प्रेशर गेज नहीं होगा तो जब तक आइडल में बूम नहीं उठता है, आपको सफिशिएंट प्रेशर नहीं लगता है, तब तक आपको प्रेशर करना है। लेकिन जनरली आपको प्रेशर मीटर लगा के ही आपको पंप सेट करना है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर वेयर प्लेट डाल रहे हैं। आप लोग इसकी तीर की दिशा इस वेयर प्लेट की जरा ध्यान से देखिए। इसी तरीके से आपको वेयर प्लेट डालना है। वेयर प्लेट ज़्यादा ऊपर नहीं होना है। हम एक बार और एंड कवर को ग्रीस अप्लाई करते हैं। जिस टाइम आपका पंप कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे बोल्ट टाइट होने के बाद में आपको पंप को भी रोटेशन दे के देखना है, और वो इजीली घूमना चाहिए। पंप जो है वो इजीली घूमना चाहिए। और उसको लगाने के बाद में हम लोग जैसे भी हम मशीन के ऊपर लगाते हैं तो कई देर तक मशीन आइडल आपको चलाना है, फिर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना है। तो ये हमने बॉडी की जो बाहर की जो साइड है, देखिए ये जो मैं साफ कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको थोड़ा भी कुछ भी एना बॉन्ड का गंदगी या कोई भी कचरा नहीं चाहिए, नहीं तो आपका पंप जो है वो एयर लीकेजेस होगा, और उससे नॉर्मल अगर लीकेज अगर पंप होता है तो आपका काम बनेगा नहीं। तो इस तरीके से मैंने अभी एंड कवर जो है वो डाल दिया है, और एंड कवर के बाद में अभी मैं उसको बोल्ट लगा देता हूँ। जनरली जब हम लोग पंप खोलते हैं तो पंप खोलते टाइम, कोई भी पंप खोलते टाइम टॉर्क पाना जो होता है उससे ही हम टॉर्क से गिन लेते हैं कि इस बोल्ट को कितना टॉर्क लगता है, और उतना ही टॉर्क हम बाद में देते हैं।
लेकिन अभी हमें प्रैक्टिस हो गई तो हमें मालूम है इनको कितना कितना टाइट करना है, और सामने सामने के बोल्ट आपको टाइट करना है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा और आपको और कौन कौन सी हमसे अपेक्षाएं है हाइड्रोलिक पंप के बारे में, ये भी आप लोग बताइए। तो पंप के ये चारों बोल्ट फुल टाइट होने के बाद में पंप को नॉर्मल हम घुमाएंगे, मशीन के ऊपर लगाएंगे, मशीन थोड़ा देर आइडल में रखेंगे और धीरे धीरे उसका प्रेशर सेट करेंगे। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक पंप बनता है। थैंक यू।